बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी बड़ा दिन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वजह से कि इमरान खान के केसेस के हवाले से पेशरफ्त होनी थी। आज उनकी सज़ाओं की मअतली के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैक टू बैक केसेस थे। क्या फ़ैसला हुआ, क्या जजेस की तरफ से कहा गया, वो कुछ ही देर में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि FIA को नैब को नोटिस हो गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए फॉर ऑब्वियस रीज़न आपने टेलीविज़न पर देख लिया होगा, मरियम नवाज़ को वज़ीर आला मुंतखब कराया गया। तो ये दोनों चीज़ें हो रही थी। लेकिन सिमिलरली एक तरफ मैं देख रहा था मरियम नवाज़ ऐवान में आ रही हैं, वोट हो रहा है, वज़ीर आला मुंतखब हो रही हैं, हलफ हो रहा है, ये सारा टेलीविज़न पर जलवा चल रहा है। जिनके पास मैंडेट नहीं है वर्सेस जिनके पास मैंडेट है, उनके पास क्या सिचुएशन है वो अदालतों में, मतलब ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, ख़वातीन को लेके बड़ा वो हो रहा है ना, वुमेन एम्पावरमेंट की बात। तो दूसरी तरफ भी एक खातून है, आज मैंने देखा मेहरबानो कुरैशी, जो कि जीत चुकी हैं लेकिन फॉर्म 47 में हरा दिया गया, वो अदालत में फिर रही थी। फिर मरियम नवाज़ के वालिद उनको गले लगा रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं या व्हाटएवर जो भी है, अप्रिशिएट कर रहे हैं वज़ीर आला मुंतखब होने पर, नेक तमन्नाओं का इज़हार। और दूसरी तरफ मेहरबानो कुरैशी जो है वो अपने वालिद की रिहाई के जतन कर रही हैं, अदालतों में जा रही हैं, केसेस को फेस कर रही हैं। कभी अडयाला जेल अभी थोड़ी देर पहले की अपडेट आई, वहाँ पर पहुँची, तो डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। खैर, इस सारी सियासी सूरत हाल में कुछ और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट भी हो रही हैं। एक तो मामला बढ़ रहा है आइनी बहरान की तरफ, जो कि प्रेसिडेंट हाउस से इनिशिएट हुआ। खबरें चल गई हैं कि जनाब प्रेसिडेंट ने समरी मुस्तरद कर दी कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, और सदर के पास जो समरी गई थी कि आज यानी 26 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, तो आज इजलास कोई नहीं हो रहा। सदर साहब ने वो समरी मुस्तरद करके वापस भेज दिया है कि ऐवान जो है वो नामुकम्मल है, मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट नहीं हुई, अकलियती नशिस्तों की अलाटमेंट नहीं हुई। दैट मीन्स के कौमी असम्बली का इजलास फ़िलहाल नहीं बुलाया जा रहा। ये खबरें टेलीविज़न पर ब्रेक हो गई हैं, तो सदर साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं है, रेड सिग्नल है। इसके ऊपर अभी कुछ ही देर में बात करता हूँ कि आगे चांसेस क्या है, हो क्या सकता है, ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि जिस किस्म की तनकीद सदर के ऊपर आ रही है वो बिला वजह नहीं है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ PTI के अरकान असम्बली ने भी दमादम मस्त कलंदर करने का ऐलान कर दिया है। आज मरियम नवाज़ की तकरीर के दौरान जो ऐवान में मौजूद अरकान थे वो तो बाहर निकल गए, उन्होंने बाहर निकल के अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया, व्हाटएवर जो भी है। इसके ऊपर लोग मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐवान के अंदर रह के एहतजाज करते, इतनी आसानी से तकरीर करने का माहौल नहीं देना चाहिए था। लेकिन जाहिर बात है PTI के लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने डिसाइड किया ऐवान से बाहर निकल के वहाँ पर उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि वो तमाम अरकान जो फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग जीत चुके हैं, लेकिन ऐवान के अंदर उन्हें जाने नहीं दिया गया या उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, उन्होंने आज एक और मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि अगर कोई ये समझता है कि हम खामोशी से ये सब कुछ होता देख लेंगे, तो वो गलत फहमी में ना रहे। हम अपना वज़ीर आला लाने के लिए, अपना स्पीकर लाने के लिए, अपना डिप्टी स्पीकर लाने के लिए अलग से पंजाब असम्बली का इजलास बुलाएंगे। अब ये पॉसिबल है या नहीं है, मैं इसकी डिबेट में नहीं जाता, ऑब्वियसली मुश्किल है इन हालात में, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये लोग मुश्किलात पैदा करेंगे, ये हर्डल्स क्रिएट करेंगे और असम्बली को इतनी आसानी से चलने नहीं देंगे जितनी आसानी से आज के दिन लग रहा है कि आए, तकरीर की, हलफ लिया, सब कुछ बहुत स्मूथ हो गया। ये लोग रेजिस्ट करने की सोच भी रहे हैं और उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए आज ऐलान कर दिया गया कि हम अपना इजलास ना सिर्फ पंजाब असम्बली में अलग से बुलाएंगे, बल्कि कौमी असम्बली में भी वो कहते हैं कि जो लोग हमारे, जिनको फॉर्म 45 में जीत हुई लेकिन 47 में हरा दिया गया, वो लोग कौमी असम्बली में भी अपना अलग से इजलास बुला के अपने अलग से नुमाइंदे जो है वो मुकर्रर करेंगे। दैट मीन्स कि ये सियासी हलचल जो है ये थमने वाली नहीं है, या PTI के लोग आसानी से अपना मैंडेट जो है उसको तस्लीम नहीं करेंगे कि हाँ हमें इतना ही मैंडेट मिला और बाकी सारे विक्टोरियस हैं। वो अपना मैंडेट वापस लेने के लिए ये रेजिस्टेंस जो है वो कौमी और सूबाई दोनों असम्बलियों में जारी रखेंगे। अब उनको ये सारा कुछ करने में क्या मजीद परेशानी का सामना करना पड़ता है ये भी देखना होगा, क्योंकि इन दिनों सारा कुछ जोर ज़बरदस्ती की बेस पे ही हो रहा है, तो उन्हें ये करने भी दिया जाएगा या नहीं ये बाद में पता चलेगा। अब आ जाइए ज़रा प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के समरी मुस्तरद करने के इकदाम और उसके बाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से एज इफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्या ये इजलास होगा या नहीं होगा,
वो बता देता हूँ, और उसके बाद फिर मैंने इमरान खान के केसेस की डिटेल आपको बतानी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी रिहाई के हवाले से जो केसेस थे उनके ऊपर नोटिस जारी हुए, आगे क्या होने जा रहा है। तो एट द मोमेंट सदर आरिफ अलवी ने सिर्फ वापस भेज दी है वज़ीर आज़म को, जिसमें ये एडवाइस किया गया था कि आज यानी 26 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। तो आज के दिन तो ये इजलास नहीं हो रहा। अब आइन के तहत जब इंतखाबात हो जाते हैं तो उसके 21 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना ज़रूरी है। तो 21 दिन जो है वो 29 फरवरी को पूरे हो रहे हैं। अब इस सिचुएशन में जब उन्होंने समरी वापस भेज दी कि जनाब पहले असम्बली जो है वो नामुकम्मल है, उसको पूरा किया जाए मखसूस नशिस्तें दे के, तो फिलहाल कानूनी और आइनी एतबार से तो ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है। लेकिन चूंकि दूसरी साइड पे सारे कानूनदान बैठे, उन्होंने मुशावरत की, सारा सोच विचार करने के बाद 29 फरवरी को हर हाल में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला किया गया, और अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इजलास तलब कर लिया गया है, यानी 29 फरवरी को ये इजलास हर हाल में बुलाया जा रहा है। अगर लेट्स सपोज कि वो नहीं भी कर सकते, ये इजलास नहीं बुला सकते आइन के मुताबिक, ये कुल्ली इख्तियार सदर का भी है, तब भी वो इजलास बुला लेंगे 29 फरवरी को। ये कार्रवाई वो नहीं रुकने देंगे, क्योंकि इसको फिर बाद में अदालत में चैलेंज किया जाएगा। अदालतों में क्या फ़ैसले आ रहे हैं, किस किस्म की सिचुएशन जाती है अदालतों से, तो अभी तक एक फॉर्म 45 वाला फ़ैसला नहीं आया। ये तो फिर कौमी असम्बली का इजलास है। तो इसलिए मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये इजलास हो भी जाएगा। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे ओहदे जो हैं वो भी नामजद हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होना। अब आ जाइए ज़रा इमरान खान के केसेस की डिटेल के हवाले से। इमरान खान के वकला आज के दिन को एक बड़ा दिन इसलिए भी करार दे रहे थे कि उनकी बड़े लंबे अरसे के बाद जिसके लिए वो तगोदो कर रहे थे कि उनको जो सज़ाएं सुनाई गई हैं उसको कलअदम कराने के लिए, उनको मुअत्तल कराने के लिए उनकी अपीलों के ऊपर समाअत हो। तो आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब भी हैं, उन्होंने इब्तदाई समाअत की है। मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी बता दिया था कि इब्तदाई समाअतों के ऊपर फौरी तौर पे ये सज़ा मुअत्तल या कलअदम नहीं होनी। फ़िलहाल नोटिस जारी होने थे जो हो गए, एज़ पर माई प्रेडिक्शन जो मैंने आपको बताया था कि पहली समाअत पर FIA या नैब को मुताल्लिका हुकाम को नोटिस जारी होते हैं। तो वो नोटिस अब जारी हो गए हैं। आज मैं बता देता हूँ, साइफ़र केस में FIA को नोटिस जारी हो गया है, तोशा खाना केस में नैब को नोटिस जारी हुआ है। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी का जो साइफ़र केस है उसमें भी FIA को नोटिस जारी कर दिया गया है कि जनाब ये लोग सज़ा को मुअत्तल कराना चाहते हैं, आप लोग आके अपना नुक्ता नज़र बता दीजिए। और सिमिलरली बुशरा बीबी की जो सज़ा है उसमें भी नैब को नोटिस जारी कर दिया गया है। तो अब ये नैब, FIA, तमाम इदारे जुमेरात के दिन आएंगे, हेयरिंग में शामिल होंगे और उसमें वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे या वो दलाइल देंगे कि क्यों ये सज़ा बरकरार रहनी चाहिए या मुअत्तल नहीं होनी चाहिए। इमरान खान के वकला, शाह महमूद कुरैशी के, बुशरा बीबी के वकला ये दलाइल देंगे कि क्यों ये सज़ा मुअत्तल होनी चाहिए, इसमें किस किस्म के फ़्लॉज़ हैं या नकाइस हैं। अमूमन मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जो प्रैक्टिस रहती है उसमें सज़ा फ़ौरी तौर पर मुअत्तल हो जाती है, जैसे तोशा खाना केस में हुई थी। लेकिन इन हालात में, इन सर्कमस्टांसिस में क्या होगा, कोई प्रेडिक्ट करना आसान काम नहीं है, क्योंकि आज ही के दिन फवाद चौधरी की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मुस्तरद हो गई। उसको बहुत सारे लोग जो हैं वो हैरान कुन कह रहे हैं कि ये फ़ैसला बड़ा हैरान कुन है कि मतलब इलेक्शन हो गया, सारा कुछ हो गया, फवाद चौधरी खुद भी कह रहे हैं कि अब मेरे से क्या निकालना है, लेकिन वो स्टिल किसी करप्शन के केस में अभी उनकी ये मामला चल रहे हैं। आज बड़ी उनको उम्मीद थी कि ज़मानत मिल जाएगी, बट ज़मानत नहीं मिली, मुस्तरद हो गई उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त थी। तो उस बेस पे प्रेडिक्ट करना अब कुछ भी जो है वो कबल अज़ वक्त है, लेकिन प्रैक्टिस या प्रोसेस जो है वो यही रहता है कि आप जब नोटिस कर देते हैं मुतल्लिका हुकाम को, वो आके अपनी हेयरिंग पे अपने दलाइल दे देते हैं, तो 1 या 2 या मैक्सिमम 3 हेयरिंग के बाद सज़ा मुअत्तल हो जाती है, फिर बाद में केसेस चलते रहते हैं। तो लेट्स सी, आपको इस हवाले से भी अपडेट करूंगा। कुछ और रिसेंट डेवलपमेंट भी हैं। PTI के लोगों की मुलाकातों का सिलसिला जारी है सियासी जमातों के साथ एक नुकाती एजेंडे पर कि जनाब धांधली हुई है। तो आज महमूद खान अचकज़ई से PTI के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें असद कैसर थे, बैरिस्टर सैफ थे और अचकज़ई ग्रुप के कुछ लोग थे। तो मैं ख़ुद भी इसको कवर करने के लिए गया, मुलाकात को भी कवर किया, बाद में उनकी मीडिया टॉक को भी कवर किया। तो जो मेन हाइलाइट्स हैं इसकी वो बड़ी खुशाइंद हैं इस एतबार से कि महमूद खान अचकज़ई जैसा शख्स जो इमरान खान और PTI का सख्त मुखालिफ है, वो भी ये मान रहा है कि PTI के साथ जुल्म हुआ, PTI से बल्ला छीनना ज़्यादती थी, जुल्म था। और इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि 270 के करीब इंतखाबात के ऊपर PTI ने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता। तो वो ये कहते हैं कि
असूलन कानून और आइन के मुताबिक जिसको ये सीटें मिल गई थी, जिसने इलेक्शन जीत लिया था, उसको इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया, जो अफसोसनाक है। और इस सारे मामले पर उन्होंने, हैं वो पश्तून, लेकिन उन्होंने पंजाबियों को मुबारकबाद दी है, पंजाब को मुबारकबाद दी है। मैं कोई वो उस बहस में कभी आज तक पढ़ा ही नहीं हूँ पंजाबी पश्तून, बट स्टिल एक कमेंट आया तो उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ ये कहा कि पंजाब जिंदाबाद, पंजाब की आवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम जिंदाबाद, कि उन्होंने अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके ये वोट में हिस्सा लिया और एक पार्टी को जिताया। बेशक उनका सियासी या नज़रियाती इख्तलाफ है, लेकिन वो इस विक्ट्री को पाकिस्तान की आवाम की विक्ट्री समझते हैं। लेकिन साथ ही इस बात का भी इजहार उन्होंने किया कि इंतकाल इक़्तिदार उस पार्टी को नहीं मिला जिसको आवाम ने मैंडेट दिया था, तो इस एक एजेंडे पर वो PTI के साथ हैं। आगे का लाएमल वो मुश्तरका तौर पर अपनाएंगे। तो ये इस वक्त की रिसेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। फर्दर आपको अगले व्लॉग में अपडेट कर दूंगा। अभी तक के लिए इतना। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।